फार्मर प्रोटेस्ट के 2 साल बाद एक बार फिर से हमारे देश के किसानों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। ये क्लिप्स इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर की नहीं है, ना ही इंडिया चाइना के बॉर्डर की। ये तस्वीर हमारे राजधानी दिल्ली के बॉर्डर्स की है, जहाँ नुकीले तार, किले, सैकड़ों बैरिकेड, कंक्रीट से बने बैरियर, कंटेनर और सैकड़ों सैंडबैग के साथ रैपिड एक्शन फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेज और दिल्ली पुलिस के बटालियन बॉर्डर पर तैनात हैं। और इसके अलावा भी ऐसी कई चीजें हैं जो की जा रही है। इस सब के बाद अब कमी है तो एयरफोर्स फाइटर जेट एंड शूट एंड साइड ऑर्डर के। आपको बता दें कि ये सब किया जा रहा है हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से आने वाले हजारों किसान जो प्रोटेस्ट करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। लेकिन कुछ सवाल है जो हर किसी को खटक रहे हैं। आखिर क्या है किसान आंदोलन 2.0 और क्यों सरकार किसानों को दिल्ली आने से रोक रही है, उन पर आंसू गैस और न जाने इन्हें रोकने के लिए क्या क्या कर रही है। आखिर सरकार किसानों की बातें मान क्यों नहीं लेती। आखिर इस बार इस प्रोटेस्ट में क्या है और प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, किसानों की क्या मांगे हैं। चलिए समझते हैं इन सब को कि ऐसा क्यों हो रहा है। 19 नवंबर 2021 को सरकार ने तीनों कृषि बिलों को वापस ले लिया कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इन बिलों की समाप्ति के बाद किसानों ने अपने 1 साल से ज्यादा चल रहे किसान आंदोलन को भी खत्म कर दिया। दिल्ली आने जाने वाले रास्ते भी खोल दिए गए। जून 2020 में केंद्र सरकार ने एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए 3 बिलों को पार्लियामेंट में लाई। दोनों सदनों में सहमति के बाद इस बिल पर 28 सितंबर 2020 को राष्ट्रपति ने सिग्नेचर करके इन्हें कानून में जोड़ दिया गया। लेकिन जब से ही सरकार ने बिल संसद में लाई थी, तब से ही किसानों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे किसानों में इसका आक्रोश बढ़ने लगा था। और इसका रिजल्ट ये रहा कि अगले 1 साल तक हमें किसानों का प्रोटेस्ट देखने को मिला, जो आज तक कभी नहीं हुआ था। उस समय आंदोलन तो खत्म हो गया था, पर किसानों की एक मांग अभी भी बाकी थी। किसान चाहते थे कि केंद्र सरकार एमएसपी को लेकर एक कानून बनाए और गवर्नमेंट ने उस समय बात को मान भी लिया था, लेकिन ये कानून कभी बन नहीं पाया। लेकिन इस बार किसान फिर से एमएसपी के साथ 1 दर्जन मांगों के साथ दिल्ली को उसका डिसीजन ले चुके हैं। कांग्रेस के साथ और कई पार्टियों ने आंदोलन का फायदा उठाते हुए आंदोलन को समर्थन दे दिया है। इस प्रोटेस्ट में राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह, जो पिछले आंदोलन के लीडर थे, इनके साथ ही सभी किसानों ने मिलकर संयुक्त किसान मोर्चा बनाकर 2021 का आंदोलन किया था। उस प्रोटेस्ट में इनकी मांगे थी कि सरकार तीनों बिलों को वापस ले ले, और सरकार को 1 साल बाद बिलों को वापस लेना पड़ा। इस वाले प्रोटेस्ट को 2 ग्रुप ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया है। पहला है नॉन पॉलिटिकल ग्रुप किसान मोर्चा, जिसके लीडर है जगजीत सिंह, और दूसरा है मजदूर मोर्चा, जिसको लीड कर रहे हैं सरवन सिंह पंडेर। अब बात करते हैं दिल्ली चलो मार्च और किसानों के डिमांड्स की। 13 फरवरी को हुए दिल्ली चलो मार्च में यूपी, हरियाणा और पंजाब से हजारों किसानों ने दिल्ली की तरफ रवानगी की, केंद्र सरकार पर दबाव डालने के लिए, ताकि सरकार उनकी मांगे मान ले। लेकिन इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए सरकार ने गाजीपुर, टीकरी और सिंघू बॉर्डर पर सिक्योरिटी को काफी स्ट्रिक्ट कर दिया है। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी तैनात किया गया है और सरकार हर उस लेवल तक जा रही है जहाँ किसानों को रोका जा सके। और पुलिस के एक्शन से किसान जख्मी भी हो रहे हैं, और फिर भी किसानों का यही कहना है कि रुकेंगे नहीं। इन सब के बाद भी प्रोटेस्ट जारी है, क्योंकि किसान एमएसपी के साथ अपनी 12 डिमांड्स को मनवाना चाहते हैं। इनमें से किसानों की मुख्य डिमांड एमएसपी गारंटी लॉ की है। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस फसल का वो दाम होता है जिस पर सरकार किसानों की फसल खरीदती है, चाहे बाजारों में भाव कम ज्यादा क्यों ना हो। इंडिया में एमएसपी को 60 के दशक में लाया गया था, और साथ ही किसान यह चाहते हैं कि उनका सारा कर्जा माफ किया जाए। पिछले आंदोलन में जो किसानों पर केस लगे थे उन्हें वापस लिया जाए। 60 साल से ज्यादा एज वाले किसानों को 10,000 परमानेंट पेंशन दी जाए, और लखीमपुर खीरी वायलेंस के विक्टिम को जस्टिस दिया जाए। और ऐसी 1 दर्जन मांग किसान कर रहे हैं। लेकिन अब हमारे दिमाग में सवाल आते हैं कि क्यों सरकार किसानों की बातें मान क्यों नहीं लेती। और अभी तो 2024 के इलेक्शन भी आने वाले हैं, और क्यों चुनाव से पहले किसानों को परेशान किया जा रहा है। जबकि आपने देखा होगा कि हर राज्य में सरकार अपना वोट बैंक बढ़ाने और सरकार को बसाने के लिए कुछ न कुछ मुफ्त में देती रहती है। लेकिन अभी सरकार किसानों की मांगे मानकर उन्हें खुश क्यों नहीं कर देती। लेकिन इन मांगों को थोड़ा डीपली समझे, इन मांगों को मान लेना इतना भी आसान नहीं है। लेकिन इसमें कई प्रॉब्लम है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पैसा। अगर हम एमएसपी की बात करें तो एमएसपी को लागू करने के लिए सरकार को 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। अगर सरकार ने एमएसपी का कानून बना दिया या लागू कर दिया, इतने पैसे आएंगे कहाँ से। ये अमाउंट कम अमाउंट नहीं है। अभी तो एमएसपी की बात हो रही है, ये अमाउंट एमएसपी का है। किसान 10,000 परमानेंट पेंशन, साल में 200 दिनों के लिए 700 रुपए, डीआरडी के मनरेगा में रोजगार, फ्री बिजली, डीजल सब्सिडी, और अगर इन सब मांगों को जोड़ा जाए तो ये फिगर 40 लाख करोड़ के आसपास जाता है। जबकि इस बार का फाइनेंशियल बजट ही 45 लाख करोड़ का था। इसमें कोई दुराई नहीं है कि किसान देश का अन्नदाता है, और खेती जैसा कठिन काम और कोई नहीं है, जहाँ किसान खून पसीना एक करके अपने देश और अपने परिवार का पेट भरता है। और इन सब के लिए किसान ये गारंटी तो मांग रहे हैं, कोई बड़ी चीज थोड़ी मांग रहा है। इसमें गलत कुछ नहीं है। लेकिन ये भी देखना पड़ता है कि क्या गवर्नमेंट अपने एटीट्यूड पे अड़ी है, या गवर्नमेंट मानने को तैयार है, पर मांगे ही ऐसी हैं जो मानी नहीं जा सकती। लेकिन पिछले आंदोलन और इस आंदोलन में एक नाम जो आपने सुना ही होगा, खालिस्तान, इसे भी एक्सप्लेन करते हैं। इन सब के बावजूद किसान जो मांगे कर रहे हैं, कुछ लोगों के मन में शक पैदा कर रही है कि क्या इन मांगों के पीछे कोई और मकसद तो नहीं, क्योंकि प्रोटेस्ट में कुछ ऐसी तस्वीरें आ रही है। ਛੱਡ ਦੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ,
ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ, ਖਾਲਿਸਤਾन ਪੰਜਾਬ। लेकिन इसके बाद भी दूसरे हर जगह ऐसे होते हैं जो माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं, और इनकी बातों से ये प्रूफ नहीं होता कि बाकी आंदोलन करने वालों की सोच भी ऐसी होगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि 2-4 लोग कैमरे के सामने आकर देश तोड़ने की बात करते हैं तो भीड़ में और भी कितने हो सकते हैं, और ये इनकार भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन कुछ लोगों की वजह से सभी किसानों को खालिस्तान कहना ये भी सही नहीं है। किसान अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। आखिर देश की सरकार और उसका नागरिक एक परिवार की तरह होता है। आखिर नाराजगी कितनी क्यों ना हो, रास्ता तो मिल बैठ के निकलना है। और इसलिए ना तो सरकार को अपने नागरिकों पर गोली चलानी चाहिए और न ही नागरिकों को अपनी सरकार को दुश्मन मान के जंग लड़े। अगर दोनों साइड समझ जाए तो हमें नहीं लगता कि ये प्रॉब्लम कुछ बड़ी होगी। बाकी आप इस प्रोटेस्ट पर क्या सोचते हो, जो भी आपकी राय है जरूर बताइएगा, और वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो सपोर्ट जरूर कीजिएगा।